अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमने करना है वेट इट मीन। तो वेट इट मीन का क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले हमने उसको अंडरस्टैंड करना है कि वो होता क्या है। उसके लिए पेज नंबर 78 पे उसने हमें दिया है वेट इट मीन का पैराग्राफ। इसमें उससे हमें कहा है, सपोज यू हैव टू सेलेक्ट वन ऑफ टू कैंडिडेट्स फॉर जॉब अकाउंट असिस्टेंट on the basis of their marks in BCom. Candidate A has 70% marks and candidate B has 80% marks. आपने जॉब्स के लिए दो कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करना है जिसमें एक के जो मार्क्स हैं वो 70% है और दूसरे के 80% है। तो अब आप इन दोनों में से किसको चूज़ करेंगे? Definitely you will tend toward the selection of candidate B, but in fact candidate A is selected why? चूँकि कैंडिडेट बी के मार्क्स ज़्यादा हैं तो हमें उसको सेलेक्ट करना चाहिए, लेकिन इसमें सेलेक्ट हम ए को करते हैं। उसकी वजह क्या है आखिर? कॉस जो ए के मार्क्स थे ना वो 87% थे अकाउंटिंग में और बी के 48 थे, और शुरू में उसने हमें क्या कहा था कि उसके अकाउंट्स असिस्टेंट चाहिए। तो ओवरऑल तो बी के मार्क्स अच्छे हैं ए से, लेकिन अकाउंटिंग में उसके मार्क्स अच्छे नहीं हैं और हमें अकाउंटिंग के लिए चाहिए, तो हमने इसलिए ए को चूज़ किया है। तो हम ए को ही चूज़ करेंगे क्योंकि उसके अकाउंट्स के मार्क्स ज़्यादा हैं। तो अब व्हाट डज इट मीन? इट मीन मार्क्स इन अकाउंटिंग प्ले मोर सिग्निफिकेंट रोल एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट। हियर देयर आर मैनी केसेस इन विच ऑल वैल्यूज आर नॉट of equal importance. When values are not of equal importance, we assign them certain numerical value to express their relative importance. This numerical value are called weights. तो weights का जो ये है हमारा फॉर्मूला weighted mean का। अब इसका क्वेश्चन है, marks are students of English, Maths, Economics and Accounting are 60, 85, 72 and 78 respectively. Calculate weighted arithmetic mean when respectively weighted are 5, 6, 8 and 10. तो इसमें सब्जेक्ट्स लिखेंगे हम। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट्स कितने दिए हुए हैं? तो सब्जेक्ट हमें 4 दिए हुए थे, इंग्लिश, मैथ्स, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटिंग। एक्स की वैल्यू हमारी क्या थी? इसमें आने थे मार्क्स, हमने मार्क्स को लिख दिया। और उसके बाद वेट्स को हम हमेशा W से डिनोट करते हैं, हमने कर दिया। और इसके बाद हमने वेट्स का टोटल करना है, क्योंकि यहाँ पे टोटल आएगा। और उसके बाद हमें WX, इसका मतलब W मल्टीप्लाई हो रहा है X से, तो हमने मल्टीप्लाई किया। सबसे पहले 60 को 5 से, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, और उसके बाद हमारे पास ये आंसर्स आ गए हैं। इसके बाद हमने इन सब को ऐड ऑन किया तो हमारे पास आया 216। इसके बाद हमने इनकी कटिंग की तो हमारे पास आंसर आया 74.69। तो अगर आपको इसमें किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी।